Hello friends, let's start our fourth part of series. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिट्स एंड हैबिटेशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे. इसमें क्या है, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन. ये स्मॉल पीरियड में होता है. ये इसको होने के लिए बहुत सारे साल्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ये क्या है, हमारी बॉडी में जो चेंज आते हैं वो हम थोड़ी जब हम 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के लिए किसी जगह जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद हमारी बॉडी उस जगह पे क्या कहते हैं, हम अब हमारी बॉडी इस जगह पे आके इसकी हैबिटेट हुई है, कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, एक्लाइन. और जब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जो हमारे अंदर चेंजेस आए, जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पर लोग जैसे काले पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सनरेज ज़्यादा है, कहीं गोरे हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं जैसे पहाड़ों में छोटे लोग होते हैं, छोटे प्रेशर की वजह से. इसलिए अलग अलग जो बहुत सारों की मेहनत की वजह से आया है वो क्या है, एडेप्टेशन. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कहाँ पर एडेप्टेशन की क्वालिटी पढ़ेंगे कि किस जगह पर कैसे कैसे एडेप्टेशन हुए हैं, ताकि वो एडेप्टेशन क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. इसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से समझ पाती है. फर्स्ट है डेजर्ट. डेजर्ट में कैसे, डेजर्ट में क्या पाया जाता है, सबसे मेन कैमल पाया जाता है. कैमल में क्या क्या क्वालिटी रहती है, कैमल में एडेप्टेशन क्या क्या करके है, उनके लेग्स क्या है, लॉन्ग है. लॉन्ग लेग्स क्यों है, ताकि वो डेजर्ट के सैंड से इतना ऊपर रह सके, उनको गर्मी न लग सके. वो एक्सक्रीट स्मॉल यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन, वो थोड़ा सा यूरिन एक्सक्रीट करते ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो सके. उनका डग भी क्या है, ड्राई है, ताकि उसमें भी वाटर लॉस ना हो सके, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की बहुत क्या है, कमी हो. फिर डोंट स्वेट, वो स्वेट भी नहीं करते हैं, इसलिए उनका सारा पानी क्या रहता है, कंजर्व रहता है. अब दूसरे देख लेते हैं, डेजर्ट में और क्या पाए जाते हैं, रैट्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं. ये क्या करती है, स्टे इन डीप बरोज. सुबह टाइम, डे के टाइम में जब सनराइज रहती है, जब सनराइज होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, बहुत हॉट रहते हैं. तो से बचने के लिए, इनके पास लॉन्ग लेग्स तो नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये डीप बोरोस, बहुत रेत में ना, बहुत अंदर तक डीप में, बहुत नीचे तक गड्ढा बना के रखते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी उतना पहुंच ना पाए, ताकि इनको इतनी गर्मी ना लगे. देन हमारे पास है, अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के प्लांट्स. प्लांट्स में क्या क्वालिटी होती है, इनके रूट्स क्या होते हैं, बहुत डीप, बहुत नीचे तक रूट्स जाती है, ताकि इनको पहले वाटर मिल सके, क्योंकि डेजर्ट में इतना वाटर नहीं होता. सेकंड थिंग इज कि इसके स्टेम कैसे होते हैं, वैक्सी लेयर्स के होते हैं, ताकि स्टेम से भी वाटर लॉस ना हो सके. इनकी लीव्स स्पाइन होती है, मतलब उसमें कांटेदार होती है, ताकि लीव से क्या वाटर लॉस ना हो सके. देन लॉस, जो वाटर लॉस किसी ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, वो भी इसमें उसका रेट क्या होता है, बहुत कम होता है. अब जो हम इसमें प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं, जैसे हमने कैक्टर का प्लांट देखा है. कैक्टर का प्लांट कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है. इसमें ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके जो रहते हैं ना, ऐसे करके प्लांट रहते हैं ना कैक्टस के, एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके. तो इसमें जो ये बड़ा वाला जो हमें दिखता है, हम सोचते हैं ये लीव है, जबकि वो उसका स्टेम्प है. जो उसमें कांटे रहते हैं वो क्या है, वो लीव्स है. इसके लीव्स ना कांटे में इसलिए चेंज रहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो सके, इसलिए उसको क्या कर, स्पाइन में चेंज हो जाते हैं. और इसकी स्टेम से भी अगर पानी लॉस हो जाएगा, ग्रीन कलर है, तो उससे भी बचने के लिए इसमें वैक्सी लेयर होती है. अब पढ़ते हैं माउंटेन रीजन के बारे में. माउंटेन रीजन में क्या होता है, माउंटेन रीजन क्या, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत हवा चलती है, और वहाँ ऐसे इलाके में स्नोफॉल्स भी होता है. तो वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं, यहाँ के प्लांट्स ना निडल लाइक होते हैं, निडल शेप के होते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं, ऐसी शेप के होते हैं, एकदम पतले से. निडल मतलब एकदम पतले से नोकीले पेड़ होते हैं वहाँ के, जैसे इतना सब पार्ट समझो, ऐसे पेड़ होंगे, ऊपर जाके एकदम नोकीला होगा टिप. हाँ, ऐसे क्यों होते हैं, ताकि स्नो, बारिश जब भी हो सके, स्नो गिरे तो वो यहाँ से क्या हो सके, स्लोप हो सके, यहाँ से निकल सके, उस पेड़ को खराब ना करे, पेड़ के ऊपर न रहे. या कोन शेप होते हैं, कोन शेप भी इसीलिए होते हैं. यहाँ के एनिमल्स कैसे होते हैं, इनकी ना थिक स्किन होती है. क्यों होती है थिक स्किन, ताकि मोटी परत होगी तो इनको ज़्यादा ठंडी नहीं लग पाएगी. एक तो ये स्किन इनको गर्माहट भी देती है, ऊपर से मोटी लेयर है तो जल्दी से ठंडी लग नहीं पाएगी. इसका एग्जाम्पल क्या है, याक. सेकंड, इसमें जो गोट्स होती है, जिसको हम बोलते हैं या माउंटेन गोट्स, इनमें क्या क्वालिटी होती है, इनके पास स्ट्रॉन्ग हुप्स होते हैं फॉर रनिंग. इनके पाँव में जो हमारे फीट्स होती है ना, पंजे होते हैं, इनके पंजे में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हुप्स होती है, ताकि ये वो बर्फ में आसानी से चल सके, भाग सके. अब हम पढ़ते ग्रासलैंड वाले में. ग्रासलैंड में लॉयन होता है. लॉयन में क्या, लॉयन की क्या एडेप्ट करके रखा है,
लॉयन लाइट ब्राउन कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो जब अपने शिकार को, प्रे को पकड़ने के लिए जाए, तो जब वो घास में, पेड़ में छुपा हो, तो वो जंगलों में ब्राउन कलर में छुपा रहे और दिखाई ना दे। और इसकी आंखें भी क्या होती है? फ्रंट में होती है, ताकि ये अपने प्रे को एकदम आराम से, एकदम फोकस माइंड से देख सके। डियर की क्या क्वालिटी होती है? डियर के दांत कैसे होते हैं? एक स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि डियर तो क्या है? ओमिवोरस है ये, सॉरी, डियर क्या हर्बीवोरस है, ये क्या प्लांट्स खाती है सिर्फ, तो ताकि इसको बहुत सारे प्लांट्स मिल सके और स्ट्रांग प्लांट्स भी खा सके, तो इसलिए इसके टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। फिर क्या है? इसकी आंखें कहाँ होती है? साइड में होती है। क्यों? ताकि ये पूरे डायरेक्शन में देख सके, कहीं कोई शिकारी, कहीं कोई लॉयन आके इसको खा तो नहीं लेगा। फिर उसके ईयर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, इसीलिए ताकि किसी लॉयन जैसे कोई शिकारी आ रहा है अगर, तो उसकी आवाज पहले से ही सुन ले। अब हम पढ़ लेते हैं ओशंस में क्या होते हैं? डॉल्फिन्स एंड वेल्स होती है। इनके पास गिल्स नहीं होती, जैसे नॉर्मली फिशों में गिल्स होती है जिससे वो उनको ऑक्सीजन मिलती है, पर डॉल्फिन और वेल्स जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, जो ऊपर भी आ जाती हैं, ये पानी के ऊपर भी आ जाती है तो मरती नहीं है। तो ये क्या होती है? इनके पास गिल्स नहीं होती, तो ये सांस किससे लेंगी? ये नॉस्ट्रिल से लेंगी। इस नॉस्ट्रिल्स को क्या बोलते हैं? ब्लो होल्स बोलते हैं। और ये बहुत देर तक पानी के अंदर इनकी अब जो ये पानी के अंदर रहेंगी तब सांस कैसे लेंगी? बाहर रहेंगी तब तो नॉस्ट्रिल से हवा से ले लेंगी डायरेक्ट, पर जब पानी के अंदर रहेंगी ना, इसलिए इनकी क्वालिटी होती है कि ये बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकती है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स वाले। पॉन्ड्स में जो प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। इनके स्टेम्स कैसे होते हैं? हॉलर होते हैं, खोखले होते हैं, ऐसे खोखले होते हैं, लाइट वेट होते हैं ताकि वो तैर सके। अब जो सबमर्ज्ड प्लांट मतलब जो पूरे पानी में डूबे हुए हैं, पानी के अंदर भी कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो रिबन लाइक होती है, ऐसे ऐसे, ताकि तैर सके और पानी की इजिली फ्लो में मदद कर सके। फ्रॉक्स में क्या क्वालिटी होती है? फ्रॉक्स में ना उनके पीछे वाले जो पैर होते हैं, बैक लेग, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? ताकि उनकी लीपिंग में, जो फ्रॉक्स ऐसे करके ऐसे कूदते हैं ना, तो उनकी लीपिंग में मदद करते हैं, पीछे वाले वो स्ट्रांग रहते हैं। और वेब्ड फीट होती है। पंजे कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं। वो उसको किस में मदद करती है? स्विमिंग में मदद करते हैं। अब 6th पॉइंट देख लेते हैं। ये मिमोसा प्लांट है। ये पूछा जाता है कि टच मी नॉट प्लांट जो होते हैं ना, कुछ एक प्लांट होता है ना, छोटे छोटे जंगली प्लांट होते हैं, जिसको ऐसे टच करो जिसकी लीव्स को, तो उसकी लीव्स बंद हो जाती है, उसका नाम। तो पूछा जाता है कि मिमोसा प्लांट का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, तो वो क्या है? टच मी नॉट है। अब कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। तो पहला टॉपिक है यूनिट। यूनिट मतलब क्या होती है? किसी भी चीज की यूनिट बोलते हैं ना। यूनिट कौन कौन से? जैसे केजी हो गया, सामान लेते हैं ना, केजी में, लीटर्स में, किलोमीटर्स में, ये सब क्या है? ये सब है यूनिट है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी? नोन, जो हमको पता है, नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। क्योंकि अगर कोई ऐसी बोलेगा कि इतना चावल दे दो, तो कैसे पता चलेगा चावल? तो हमको नॉन फिक्स क्वांटिटी है, मतलब 5 किलो तुमको पता है 5 किलो कितना होता है, 5 केजी इतना होता है, 10 केजी इतना होता है। तो केजी जब लग जाता है तो यूनिट क्या होती है? फिक्स हो जाती है, पता चल जाता है। देन होते हैं मोशंस। ये कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के मोशंस है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जब कोई चीज स्ट्रेट चल रही है, जैसे गाड़ी रोड, जैसे कोई कार है वो रोड में स्ट्रेट चल रही है, सीधे सीधे बस चली जा रही है। जैसे परेड करते हैं ना इंसान, जब सोल्जर्स परेड करते हो कैसे स्ट्रेट चल रहे हैं, तो वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब जब कोई चीज राउंड हो रही है, गोल गोल घूम रही है, जैसे कि क्लॉक में जो उसकी सुई होती है वो कैसे घूमती है? ऐसे 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 राउंड शेप में पूरी घूमती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है जब शॉर्ट टाइम में रिपीट होता है। रिपीट मतलब जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम कैसे होता है? ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ गया, 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 फिर यहाँ से यहाँ गया। तो ये क्या है? ऐसे 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 पेंडुलम जैसे, इसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। देन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब जैसे रोलिंग बॉल में बॉल को फेंक दो, तो बॉल कैसे, तो स्फीयर शेप की बॉल होती है, वो ऐसे 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 रोल करती है ना, रोल करती हुई जाती है, ऐसे जमीन में ऐसे रोल करा दो, तो ऐसे 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 जो रोल करती हुई जाती है बॉल, उसी को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट करते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद लाइट निकालते हैं। जैसे सन हो गया, सन की खुद की लाइट है ना, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो खुद की लाइट निकालते हैं।
इसमें बल्ब नहीं आएगा। अगर बल्ब पूछा जाए तो बल्ब गलत है। क्यों? क्योंकि बल्ब की खुद की लाइट नहीं है, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जल रहा है, लेकिन सन की खुद की एनर्जी है। स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं वो भी ल्यूमिनस है, क्योंकि वो खुद स्टार्स क्या कर रहे हैं, उनकी खुद की लाइट है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं? ओपेक, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, या फिर कह सकते हैं जिससे आर पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी चीज हो, तो कोई भी चीज हो जिसके इस साइड से उस साइड हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो ये रिमोट है, तो ये रिमोट की अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें इस साइड से कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इधर से अगर इधर से देखेंगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं दिखता। वैसे बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड, टेबल, चेयर, प्लास्टिक्स, ऐसे किसी भी चीज से हमको उस साइड दिखाई नहीं देता। देन आते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट से लाइट कैसे पार्शियली पास हो जाती है, कुछ लाइट पास होती है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे चीज मटेरियल से हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे बटर पेपर से हम धुंधला धुंधला सा दिख सकते हैं, या कोई कोई प्लास्टिक होती है गंदी क्वालिटी वाली जिससे धुंधला धुंधला सा दिख जाता है, ऐसा पता चलता है कुछ है, बस क्लियर नहीं रहता। या और इसका ना जो एग्जाम्पल सीटेट में आता है वो है पाम का एग्जाम्पल आता है। जैसे अपना ये हाथ है पाम, इसमें अगर जब हम यहाँ से लाइट डालते हैं तो यहाँ पर हमारी हल्की से डाल के देखना, नीचे से टॉर्च लगाना, ऐसे यहाँ पर ऐसे टॉर्च लगाना, ऊपर से देखना तो हल्की सी लाइट दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। देन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो कंप्लीटली लाइट को अपने से आर पार कर देते हैं। यहाँ से लाइट खींचेंगे तो उस साइड चली जाती है लाइट, और इसीलिए हमको कंप्लीटली दिखाई भी देता है। किसमें दिखाई देता है? जैसे ग्लास हो गई, ग्लास आप अपनी आंखों के सामने ग्लास लाके कोई भी चीज देखो, सब चीज दिखाई देगी। वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, हम कहते हैं ना वाटर से सब देख सकते हैं, यहाँ का वहां देख सकते हैं, ऐसी ग्लास से भी सब देख सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, पिन होल। पिन होल आप वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। पिन होल एक कैमरा है,